पहली नजर में आपको लगेगा कि सफेद चादर से ढका कश्मीर का ये इलाका कितना खूबसूरत है। काश इस बर्फ को करीब से देखने का मौका मिल जाए। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। जन्नत का एक गांव जम गया है। आज हम आपको कश्मीर के एक ऐसे गांव में ले चलेंगे जहां सब कुछ जम गया है। इस वक्त हम श्रीनगर से ज्यादा 30 या 35 किलोमीटर की दूरी पर फकीर गुजरी में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो रास्ते हैं, अभी भी ये रास्ते बर्फ से ढके हुए हैं। जब से बर्फ पड़ी है नलकों में पानी जम गया है, इसलिए हमें नाले से पानी लाना पड़ता है। गिरता पानी जम गया है। सप्लाई लाइन में पानी नहीं, बर्फ ही बर्फ है। हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, पावर भी नहीं, पानी की भी। इनसे आपको बिजली नहीं मिल रही। तकरीबन 10 दिन हो गए। बर्फ के साथ मुसीबत भी बरसी। अगर हम इस रास्ते पर चलने की कोशिश करें तो बहुत ही एहतियात से चलना पड़ता है। रास्ता इस पे इतनी फिसलन है कि लोगों को बड़े ही संभल के चलना पड़ता है। कश्मीर का ये जमा हुआ गांव कहां पर है? इस जमे हुए गांव के लोग कैसे जी रहे हैं? कैसे चल रही है इनकी जिंदगी? बताएंगे आपको। जमी सी जिंदगी। यूं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, लेकिन हम आपको आज एक ऐसा गांव दिखाने जा रहे हैं जो बर्फ से जम गया है। श्रीनगर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव में ऐसी बर्फबारी हुई है कि जिंदगी जम गई है। खालिद हुसैन की ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हर खबर की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता का एक स्तर होता है और उसे नापने के कुछ पैमाने होते हैं। हम भी हर खबर की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को नापते हैं और फिर उसे आपके सामने रखते हैं। मीडिया में अब तक यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती है, लेकिन हम विश्वसनीयता की इस कसौटी को आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि खबर में विश्वसनीयता की मात्रा कितनी है। इसके 4 पैमाने होंगे। पहला पैमाना यह है कि हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है या नहीं, तो इस खबर में हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है। दूसरा पैमाना है खबर की कसौटी। हर रोज हमारे पास हजारों खबरें आती हैं, लेकिन ये सारी खबरें सही नहीं होती। हम इन सभी खबरों को सत्यापित करते हैं। इस पैमाने से आपको पता चलेगा कि खबर सत्यापित है या नहीं। कश्मीर के गांव में बर्फबारी से जम जाने की हमारी खबर इस पैमाने पर खरी उतरती है। तीसरा पैमाना है एक्सपर्ट की राय। इस खबर में किसी एक्सपर्ट की राय नहीं है, इसलिए हमारी ये रिपोर्ट तीसरे पैमाने पर खरी नहीं उतरती है। और चौथा पैमाना यह है कि इस खबर में तकनीकी विश्वसनीयता है या नहीं, यानी इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, और उससे किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि इस खबर में जो तस्वीरें आप देखेंगे वो जी न्यूज के कैमरे से रिकॉर्ड की गई है और इन तस्वीरों पर आप भरोसा कर सकते हैं। आज हम आपको जम्मू कश्मीर का एक ऐसा गांव दिखाने जा रहे हैं जहां जिंदगी जम गई है, जहां जिंदगी थम गई है। बच्चों के इन खिलखिलाते चेहरे पर मत जाइएगा। हालात क्या हैं ये बयान नहीं कर पाएंगे। दूर दूर जहां तक आपकी नजर जाएगी बर्फ बर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई देगी। घरों पर सफेद चादर बिछ गई है। सड़क दिखाई नहीं दे रही है, जहां दिख रही है उस पर चलना भारी हो रहा है। श्रीनगर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर इस गांव का नाम है फकीर गुजरी। इस गांव पर ऐसी गुजरी है कि पूछिए मत। पिछले 10 दिन से भारी बर्फबारी की वजह से यहां ना तो बिजली है ना पानी है। घरों की छतों पर लगे इस पाइप को देखिए, गिरता हुआ पानी जम गया है, बर्फ बन गया है। पूरा गांव अभी भी बर्फ से ढका हुआ है। अगर हम इस रास्ते पर
चलने की कोशिश करें तो बहुत ही एहतियात से चलना पड़ता है, क्योंकि ये बर्फ़ बन गई है और इस पर फिसलन इतनी ज़्यादा है कि आदमी गिर सकता है, उसकी हड्डियां टूट सकती हैं। इससे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सिकंदर कोहली। सिकंदर साहब, इस रास्ते पे सारा बर्फ ही बर्फ है, कैसे चल पाते हैं आप? बहुत मुश्किलात से चल पाते हैं, चलने का कोई जरूरत नहीं इसमें। अब एक और तस्वीर देखिए, घरों तक पानी पहुंचेगा कैसे? पानी पहुंचाने वाली सप्लाई लाइन ही जम गई है, बर्फ में तब्दील हो गई है। बर्फ की वजह से पाइप कई जगह से टूट भी गए हैं। हालात ये हैं कि घरों के नलों में भी बर्फ जम गई है, पानी नहीं आ रहा है। जिंदगी चलाने के लिए पानी घर तक लाना भी चुनौती बन गया है। आपके सर पे पानी है, क्यों लाना पड़ता है? क्योंकि जब से बर्फ पड़ी है नलकों में पानी जम गया है, इसलिए हमें नाले से पानी लाना पड़ता है। आपको कितनी मुश्किल होती है इससे? बहुत मुश्किल होती है। रास्ते पे फिसलन भी है, कहीं गिरने विरने का डर रहता है? हाँ, बहुत गिरते हैं, हम यहाँ से भी गिरते हैं। और भी बाकी लोग भी ऐसे ही पानी लाते हैं? हाँ, बाकी लोग भी, यहाँ हमारे पड़ोसी भी ऐसे पानी लाते हैं। हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, पावर भी नहीं, पानी की भी नहीं। और रोड है देखो ऐसे, बर्फ बीच में थोड़ा थोड़ा गाड़ी आती है यहाँ से रास्ता चलने का। चारों तरफ सफेद बर्फ तो है, लेकिन घर में रोशनी नहीं है। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि बर्फ हटाने के लिए प्रशासन ने अभी तक सही इंतजाम नहीं किए हैं। बर्फ तो उठाई गई लेकिन पूरी नहीं उठाई गई। रोड तो पूरा ठीक नहीं है। अब तो रोड का छोड़ दो, लेकिन हमें 100 घर का एक ट्रांसफार्मर है, वो भी खस्ता हाल था। अब तो 10-20 दिन हो गए तो वो अभी ले गए। वो यहाँ से आस्तान मार्ग की तरफ एक सड़क जा रही है, उस पे तो किसी ने बर्फ उठाई ही नहीं। जब बर्फबारी शुरू हुई थी तो लोग बहुत खुश थे कि अब कम से कम सूखी ठंड से राहत मिल जाएगी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस बार ऐसी बर्फ गिरेगी कि जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी। तो अगर प्रशासन ने जल्दी इसकी सुध नहीं ली, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में फिर से भारी बर्फबारी होने वाली है, यानी लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। और इस निसंदेह ही प्रशासन को जाग उठना चाहिए और इन लोगों की खबर लेनी चाहिए। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको ये गांव, ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लग सकता है, लेकिन जब दिन के दिन गुजर जाएं और बिना बिजली और पानी की जिंदगी चलानी पड़े, तब यही बर्फबारी आफत लगने लगती है। मौसम विभाग ने 15 और 16 जनवरी को फिर से बर्फबारी होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जनवरी सीजन का सबसे ठंडा दिन हो सकता है। 21 जनवरी तक देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। पारे में गिरावट की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिस वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ठंड का और असर दिखाई देगा। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और आसपास भी दिखाई दे रहा है। दिन भर शीतलहर चल रही है, जिस वजह से तापमान 4 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट जारी रहेगी। श्रीनगर के पास फकीर गुजरी गांव के हालात तो आपने देख ही लिए। अब श्रीनगर की डल लेक का मंजर भी देख लीजिए। डल झील पूरी तरह जम चुकी है।